Yes. So basically it is all about हर वो काम जो आप अपने सर्वाइवल के लिए करते हो, राइट? उस सर्वाइवल के लिए करने वाले हर काम को हम बेसिकली काम बोलते हैं, राइट? लेकिन अभी पर्पस क्या? पर्पस तो यही है ना लाइफ का, टू लिव, टू अर्न एंड टू good evening, Shreya. May I just request you to turn your camera on? Thank you. Good evening, ma'am. Good evening. So we just started with like purpose, how to find purpose in life, right? So अभी as I was telling you, हर वो काम जो सिर्फ आप अपना घर का खर्चा चलाने के लिए करते हो, उस सारे काम को we call it as survival. तो अभी purpose क्या है, right? First, just let me share my screen and just give me 2 minutes for this. Mr. Manoj, may I just request you to turn your camera on, please? Just a second. Just a second. Right. Is my camera visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. So आप जैसे कि ये फर्स्ट स्लाइड देख सकते हैं, लाइक फाइंडिंग द रियल यू विद इन यू. अभी इसका क्या मतलब है? मतलब मेरा रियल यू मीन्स व्हाट, राइट? आपका रियल यू मीन्स जिस चीज के लिए आप बने हैं. ओके, अभी हम लोग सबके लिए सर्वाइवल तो एक ऐसा इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है जो भगवान ने हमारी बॉडी में तभी डाल दिया था जब हम व्हेन वी वर बोर्न. तो उस सारी चीजों को, उस सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए जो भी आप काम करते हो, वो सबको हम बोलते हैं सर्वाइवल. तो उस सर्वाइवल से अलग हम सबकी एक आवाज होती है, उसको पहचानना इज द रियल मी विद इन मी, जिसको हम आइडेंटिफाइंग वॉइस अमंग नॉइजेस बोलते हैं. अभी वॉइस क्या और नॉइस क्या, दोनों सेम ही तो है? नो, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं. नॉइस हर उस आवाज को कहते हैं जो मेरी अपनी नहीं है. इट इज ऑल अबाउट, यू नो, समवन इज टेलिंग मी आपको एक आइडियल स्टूडेंट बनना है, समवन इज टेलिंग मी आपको एक आइडियल हाउसवाइफ बनना है, समवन इज टेलिंग मी कि अगर तुम ये नहीं कर सकते हो चलो लाइफ में, तो तुम इस पर्टिकुलर जॉब को ले लो या इस पर्टिकुलर बिजनेस को ले लो. बट क्या मेरा मन है उस पर्टिकुलर बिजनेस या उस पर्टिकुलर जॉब को करने का? अगर वो आंसर आता है नो, या हर उस आवाज का आंसर आता है नो, जो मैं नहीं करना चाहता या मैं करना नहीं चाहती, तो ट्रस्ट मी वो सब नॉइजेस हैं. तो अभी वॉइस आपके अंदर की छुपी हुई वो छोटी सी आवाज है जो आपको कांस्टेंट रिमाइंडर देती रहती है, हु आर यू, व्हाट आर यू, राइट? अभी इस हु एम आई एंड व्हाट एम आई का जो जर्नी है, आज हम उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे. सो आई होप आप सबको आज के वेबिनार का जो बेसिक टॉपिक है वो समझ आ गया होगा. अगर आप लोग सबको समझ में आ गया है तो प्लीज चैट बॉक्स में सेम पेज लिख के मुझे बताइए. ओके, सो नाउ व्हाट इज अ पर्पस? प्लीज आंसर करते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए. अगर वेबिनार लाइव होगा तो आई एम गोइंग टू एंजॉय इट. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली. सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? Yes, ma'am.
एंड कैमरा क्लियरली विजिबल है सब मेरा? आई मीन स्क्रीन विजिबल है सब? ओके ओके। नाउ व्हाट इज अ पर्पस? अभी अगर आप यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने गौतम बुद्धा की पिक्चर लगाई है, इसके पीछे मेरा इंटेंशन था। इंटेंशन क्या था? क्योंकि गौतम बुद्धा की लाइफ स्टोरी हम सबसे छुपी हुई नहीं है, राइट? जो आदमी एक किंग के जैसा बॉर्न हुआ था, जिसने कभी लाइफ में दुख तकलीफ देखी भी नहीं थी, उसको लाइफ के एक प्रैक्टिकल सीन ने कंप्लीटली चेंज कर दिया, राइट? हाउ फ्रॉम बीइंग अ किंग टू अ मंक, एक किंग से मंक तक की कहानी सिर्फ पर्पस ओरिएंटेड ही तो थी कि मैं इस दुनिया में आया हूं और जब मैं देख रहा हूं कि मेरे आसपास इतना पेन, इतनी सफरिंग, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कैसे इतने आराम से रह सकता हूँ? आई नीड टू डू समथिंग, राइट? तो वी कैन नॉट बी गौतम बुद्धा। डेफिनेट सी बात है कि हम लोग मंक माइंड को ला सकते हैं इस दुनिया में। मंक माइंड क्या होता है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, ये हम किसी और वेबिनार में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली हम मंक माइंड को तो ला सकते हैं इस वर्ल्ड में, लेकिन हम मंक बन के एक मैंने थोड़े दिन पहले कोट भी लिखा था कि इस दुनिया में मंक बन के मंक के बीच में रहना, मतलब कनेक्टेड यस डिसकनेक्टेड कैसे रहना, इस आर्ट को ही मास्टर करना इस पर्पस फाइंडिंग। बेसिकली ये एक वो आवाज होती है जिसे आप कितना भी दबाने की कोशिश कर लीजिए, कोई एक ऐसा विजन, सोते जागते उठते बैठते आपको सडन वो चीज हिट करती है, अरे मुझे ये करना है, ये चीज मुझे अचीव करनी है, मुझे उस स्टेज पे पहुंचना है। क्या ये विजन या ये विजुअल आपका पर्पस नहीं है? यस और नो, बताइए। यस मैम। यस मैम। आप कॉन्स्टेंटली उसको दबाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी साइलेंट नहीं होती है, वो फेंट होगी, वो धुंधला पड़ेगा, लेकिन वो कभी भी आपके मिरर ऑफ माइंड या मिरर ऑफ हार्ट से वो कभी भी कंप्लीटली इरेज नहीं होगी। तो आज हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली मेरा पर्पस है क्या और मुझे उसे कैसे अचीव करना है। यहाँ तक सब सेम पेज पे हैं? Yes? Yes मैम। बढ़ सकते हैं? Okay, wonderful. Yes. Now, third slide मेरी कहती है what is my identity? अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पिक्चर्स मैंने लगाई हैं वो पिक्चर्स मास्क वाली पिक्चर्स हैं। तो ये मास्क क्यों आपको नहीं लगता कि हम लोग सब अपनी लाइफ में मास्क ही तो कर रहे हैं? मम्मी का रोल, डैडी का रोल, बेस्ट टीचर का रोल, बेस्ट बिजनेसमैन का रोल। आपको मालूम है हम लोग सब ने शायद ये बहुत सक्सेस स्टोरी सुनी होगी। एक एक्टर है रणवीर हुड्डा, उनको एक ऐसे प्रिजनर का रोल प्ले करना था जिसको एक इतने छोटे सेल में लॉक किया गया था कि उसमें उसकी टांगे भी खुलना इम्पॉसिबल था। एंड उस रोल को परफेक्शन से निभाने के लिए रणवीर हुड्डा ने अपने आप को प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में डाला था। क्यों डाला था? क्योंकि वो उस रोल में उठते बैठते जागते सोते ही वांटेड टू लिव दैट रोल, राइट? तो जब किसी एक फिल्म के लिए कोई इंसान अपने आप को इतना ट्रेन करता है, तो हमारी लाइफ में हम बचपन से हम लोगों का जो आइडेंटिटी या जो भी हमारा थॉट प्रोसेस बनता है वो हमारा खुद का थॉट प्रोसेस नहीं होता है। वो थॉट प्रोसेस या वो विजुअल्स इनपुट्स होते हैं, ऐसे इनपुट्स होते हैं जो दूसरे हमारे दिमाग में डालते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10th में आते ही या क्लास 8 में आते ही बच्चे के पेरेंट बच्चे को कहने लग पड़ते हैं तुम्हें तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें तो इंजीनियर बनना है। तो नोइंगली अननोइंगली मैंने उसके दिमाग में एक विजन फिट कर दिया है कि तुम्हारी लाइफ का ये पर्पस है, मैंने उसको बोल दिया कि ये पर्पस है। बट क्या वो बच्चा उस सिस्टम से या उस थॉट से अलाइन कर भी पा रहा है जो मैंने उसके दिमाग में डाला है? या फिर बहुत सिंपल सी बात है, कोई एक वुमेन है जिसके लिए हमने बोला अरे देखो ये तो कितनी लकी है, इसकी तो इतने बड़े घर में शादी हुई है, हर एक चीज है इसके पास, इसको लाइफ में और क्या चाहिए, इसकी तो लाइफ का पर्पस इसको मिल गया। बट क्या आपकी डेफिनेशन उस वुमेन की लाइफ का पर्पस है? नो, हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना। तो वो जो डिफरेंट रोल्स हमारे ऊपर डाल दिए जाते हैं ना,
आप एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय हैं, हमें एडजेक्टिव्स दे दिए जाते हैं हर मोमेंट, हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यू आर ऑनेस्ट, यू आर हार्ड वर्किंग, तुम बहुत डेडिकेटेड हो, तुम बहुत लकी चार्म हो मेरे लिए, तुम बहुत लविंग हो, तुम बहुत केयरिंग हो। ये सारे जितने भी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स या कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें प्लीज करने के लिए हमारे दिमाग में बैठा दिए जाते हैं ना, हम इनको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। यस और नो? आंसर कीजिए प्लीज, यस और नो? Yes, ma'am. राइट? तो ये यस मैम। क्या ये आइडेंटिटी मेरी अपनी आइडेंटिटी है या किसी और ने मुझे रियलाइज करवाया है कि तुम ओबीडियंट हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम डिसऑनेस्ट हो या तुम ऑनेस्ट हो? अगेन, जिन्होंने मेरी पिछली वेबिनार अटेंड करी थी उनको मैंने उस वेबिनार को स्टार्ट मैंने एक जॉन पूले के कोट के साथ किया था, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि हम अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ हम दूसरों के परसेप्शन के अकॉर्डिंग जी लेते हैं। हमारा अपना परसेप्शन, हमारा अपना नजरिया हमारे खुद को लेकर के क्या है वो हमें कभी भी रियलाइज नहीं होता। तो आज हम थोड़ी देर के लिए इस मास्क को किनारे उतार के रखेंगे सो दैट हम अपने रियल मी से मिल सकें कि एक्चुअली मैं जो वॉइसेस, मैं जो नॉइजेस सुन रहा हूं उसमें मेरी एक्चुअल वॉइस क्या है। राइट? सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी बहुत बहुत चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि एक तरफ तो इतना शोर मचा हुआ है मेरे दिमाग में, क्या, क्यों, कैसे, ये तो गलत है, ऐसे तो कोई करता ही नहीं है, ये तुम्हारी उम्र है एक्सपेरिमेंट करने की, अभी तुम ऑलरेडी बिजनेस में इतने सक्सेसफुल हो चुके हो या हो चुकी हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है नए सिरे से एक्सपेरिमेंट करने की? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जो मेरे सबसे पहले पॉइंट में रिफ्लेक्ट होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। राइट? तो जब तक मेरे दिमाग में ये परसेप्शन चलता रहेगा कि आई एम 48 या आई एम 49 या मैं अभी उस करियर के उस मुकाम पर हूं जहां पे आई एम गेटिंग द बेस्ट डिजायर्ड सैलरी, और अगर अभी मैं कुछ और बैकअप प्लान बनाता हूं या बनाती हूं तो सक्सेस होने के तो चांसेस 50-50 हैं। राइट? क्योंकि ज्यादा बड़ा डर दिमाग में किस बात का लगता है? फेलियर का। तो उस फेलियर के डर को खत्म मत कीजिए और उस फेलियर के डर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ ये जो एक पावर ऑफ सक्सेस है ना, उसको क्यों अंडरमाइन करना? अभी सबसे पहला कि चलिए मुझे ये डर है कि लोग क्या कहेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा कि अगर मुझे लोगों का डर नहीं भी है तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये कि मैं ये कैसे रियलाइज करूं कि क्या नॉइज है और क्या वॉइस है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो 2, 3, 4, 10 थॉट्स चल रहे हैं। मुझे लगता है मैं इसमें भी अच्छा हूं, मुझे लगता है मैं उसमें भी अच्छी हूँ, तो क्या इसका मतलब मेरे पर्पस एक नहीं 10 पर्पसेस है मेरे? नो। उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं अभी आपको बताऊंगी। मैं एक एक्टिविटी करवाऊंगी आप सबसे, जो आप लोग सब मेरे साथ कीजिएगा। देन आप सपोज कीजिए थर्ड मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो अब मैं उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं? क्योंकि आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं या एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हूं, तो मैं आज इस बिजनेस को ताला लगा के किसी दूसरी दुनिया में चली जाऊं और ये इमेजिन करूं कि बस डे 1 पे मुझे उतना ही इनकम मिलना शुरू हो जाए या उतना ही अटेंशन मिलना शुरू हो जाए जितना मैं अपने पुराने सोर्स ऑफ इनकम से पा रही थी। तो ये तो देखिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राइट? तो जो भी हम अपना पर्पस आइडेंटिफाई करेंगे उसे हमें अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के साथ, और उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि वो सर्वाइवल और पर्पस क्लैश ना हो, और सर्वाइवल और पर्पस इतनी स्ट्रांगली अपने अपने एरिया में डिफाइन हो जाए कि मुझे मेरा पर्पस की वजह से मेरा सर्वाइवल ब्यूटीफुल लगने लग पड़े। राइट? इतना क्लियर हुआ? Am I clear? And then Yes, ma'am. then the last problem which we face is, will people support me? तो इसका एक बहुत बड़ा आंसर है नो। ट्रस्ट मी, जब मैंने भी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। राइट? जब मैंने भी ये डिसीजन लिया था कि मुझे लाइफ कोच बनना है तो बहुत ऑब्जेक्शंस आए थे कि तुम ऑलरेडी एक इतनी सक्सेसफुल टीचर हो और तुम्हें क्यों ये करना है, व्हाई डू यू वांट टू गो टू दिस टास्क एंड दिस एंड दैट। और मुझे खुद भी मतलब
क्योंकि लोगों को ये ट्रस्ट कराना कि आपको कुछ आता है, ये उतना इजी नहीं है जितना हम आप सोचते हैं. इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग, राइट? तो बट आई डिसाइडेड टू, आप लोग को जो भी इंग्लिश के थोड़ा सा भी इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं या कुछ करते हैं, उनको मैं याद कराना चाहूंगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम है, दैट इज it is like all about making decisions. Two road diverged in a yellow wood and sorry I couldn't travel both. मतलब मैं एक ऐसे मोड़ पे आया जहां पर एक रोड दो राहों पे जा रही थी और मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था किस रोड को सिलेक्ट करूं. बहुत देर सोचने के बाद मैंने उस रोड को सिलेक्ट किया जिस पे बहुत कम लोग चले थे. क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डिनरी नहीं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहता था, इसलिए मैंने वो नॉर्मल ट्रैवल करने वाली रोड छोड़ के आई चोज द रोड विच वाज लेस ट्रैवल्ड अपॉन बाय द पीपल, राइट? तो बेसिकली हम सबको लाइफ में कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा आता है जहां पे हमको एक चॉइस करनी है. अभी चॉइस करनी है क्योंकि हम एक वर्ल्डली, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं. तो चॉइस का जो पिकअप है वो बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और उसको अचीव करने के रिसोर्सेज भी होने चाहिए. सिर्फ ऐसे नहीं कि एक आवाज मेरे दिमाग में आ रही है कि मुझे पेंटर्स बहुत फैसिनेट करते हैं तो मैं पेंटर बनूंगा. तो पहले ये तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना कि पेंटर बनने के स्किल्स मेरे अंदर हैं भी या नहीं है. अगर स्किल्स नहीं है तो मुझे उन्हें जनरेट करना है और उसको जनरेट करने के लिए मुझे कौन से रिसोर्सेस चाहिए, राइट? तो बेसिकली आज की क्लास में हम ये सब कोशिश करेंगे जितना मैं कवर कर पाऊं. एंड यस, ये मीटिंग 45 मिनट्स में ओवर होगी, बट आप पैनिक मत कीजिएगा. जैसे ये मीटिंग ओवर हो जाए सेम लिंक पे आप क्लिक करके दोबारा इस मीटिंग में एंटर कर सकते हैं. एम आई वेरी क्लियर? यहाँ तक सब सेम पेज पे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए सेम पेज. ओके ओके, वंडरफुल. Yes. So moving ahead to next, what is survival and what is purpose? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हर वो स्टेप जो हम इस दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए लेते हैं वो सारी चीजें मेरा सर्वाइवल होती हैं. लाइक गोइंग टू माय ऑफिस each day, working at a post which is given to me, that is my survival. लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम निकाल करके जब मैं अपने पर्पस को, जब मैं अपनी वॉइस को डिफाइन करना शुरू करूंगी तो हर वो स्टेप मेरा पर्पस डिफाइन करेगा. हर एक स्टेप लाइक CTA, कॉल टू एक्शन. मेरे दिमाग में एक मूवी चल रही है, मेरे दिमाग में एक साउंड या एक विजुअल कॉन्स्टेंटली चल रहा है. अभी उस विजुअल या उस साउंड को, क्योंकि वो फेंट है, वो ब्लर है, तो उसको क्लियर बनाने के लिए और उसे लाउडर बनाने के लिए जो कॉल टू एक्शन है वो प्लान करना भी उतना ही जरूरी है. बट इससे पहले कि हम ये डिफाइन करें, आई वुड वांट, अभी मैं 2 मिनट के लिए अपना स्क्रीन शेयरिंग आप लोग से बंद करूंगी बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू जस्ट टू फॉलो फ्यू स्टेप्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. मुझे आप लोग सब लोग से एक रिक्वेस्ट है, 2 मिनट के लिए अपना कैमरा सब लोग ऑन कीजिए प्लीज. जिसके भी कैमराज ऑफ हैं प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए. वंडरफुल वंडरफुल. ओके, अभी आप लोग को क्या करना है, एक पेपर और एक पेन लेना है. सब लोग एक पेपर और एक पेन ले लीजिए. ओके, अभी आप लोग अपनी जहां पे भी आप बैठे हैं वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए. थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे खड़ा हो जाइए और ये सोचिए कि वो एक सर्कल है. उठिए, सब लोग खड़े हो जाइए प्लीज. एक फिक्स पॉइंट को याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर खड़ा होना है और ऐसे इमेजिन करना है कि वो एक सो सम भावेश स्टैंडिंग ऑन हिज बेड. वंडरफुल. ओके, सो अभी आप इमेजिन कीजिए कि ये एक सर्कल है. ओके, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, सिर्फ कुछ 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए. ओके, और अब सिर्फ अपने दिमाग में वो थॉट्स आने दीजिए जो आप सर्वाइवल के लिए अडॉप्ट करते हैं. हर एक वो प्रोसेस जो आपके सर्वाइवल को डिफाइन करता है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ. सिर्फ 30 सेकेंड्स में आपको इस थॉट प्रोसेस को पूरा करना है.
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जगह को ध्यान रखिएगा, जहां पे आप खड़े हैं उस जगह को ध्यान रखिएगा। चलिए, I'll be generous, I'll give you 30 seconds more. ओके, आईज खोल के वापस अपनी प्लेस पे आइए जहां पर आप बैठे हुए थे। कम बैक टू योर प्लेस। अभी 30 सेकेंड्स के अंदर, विद इन 30 सेकेंड्स, जो भी अभी आपने इमेजिन किया था आंखें बंद करके, उन सब चीजों को फटाफट पेपर पेन पे लिखिए। विद इन 30 सेकेंड्स ओनली, यहाँ पे टाइम का लिबर्टी नहीं मिलेगा। एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव थॉट अभी तक, उसको फटाफट पेन डाउन कीजिए, जो आपका सर्वाइवल डिफाइन करता है। ओके, डन, ऑल ऑफ यू आर डन। प्लीज टाइम का बहुत ध्यान रखिए। अभी वापस खड़े हो जाइए, वापस से खड़े हो जाइए। ये मीटिंग 10 मिनट्स में खत्म होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी वो मत हो जाइएगा। इसी लिंक को दोबारा क्लिक करके आप इसमें एंटर कर सकते हैं इस मीटिंग में दोबारा। ओके, अभी वापस से खड़े हो जाइए। अभी जहां पे आप पहले खड़े थे उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाकर के खड़े हो जाइए। जहां आप पहले खड़े थे एग्जैक्टली उसी के पैरेलल डिस्टेंस पे आप खड़े होइए। अभी यहाँ पर इमेजिन कीजिए, यहाँ पर एक दूसरा सर्कल है। आईज बंद कर लीजिए। आईज बंद करने के बाद एक सर्कल, एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कीजिए। ओके, आप इमेजिनरी सर्कल के अंदर हर उस आवाज को सोचिए जो आपको हर दिन कंपेल करती है, भले ही वो बहुत ब्लर सा एक विजुअल हो, भले ही वो बहुत धीमी सी एक आवाज हो, लेकिन वो आपको, वो आवाज या वो विजुअल जो है, आपको हर दिन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हर दिन आपको एक कॉल देता है। सोचना स्टार्ट कीजिए। इट मे बी मोर देन वन, इट मे बी वन, इट मे बी टू, दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन यू। Nancy and Alishba, may I request both of you to turn your cameras on? Activity hai, please. I'll be really happy. Namrata, if it's comfortable, please turn your cameras on. Okay, come back to your places. अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाइए सर। और अब 30 सेकेंड्स के अंदर ये जो भी विजुअल अभी आपने देखा या जो भी आवाज आपने सुनी, उसको फटाफट लिखिए और इसको इस हेडिंग के अंदर लिखिएगा, माय विजुअल या माय साउंड। लिख लिया? सबने लिख लिया? डन। अच्छा, अब आप मुझे इंडिविजुअल वन बाय वन बताइएगा कि किसके विजुअल्स या किसके साउंड्स वन से ज्यादा हैं। आई स्टार्ट विद मिस्टर रानो। मिस्टर रानो, हाउ मेनी विजुअल्स, या विजुअल था या साउंड था, क्या वो मोर देन वन है? ओके, मिस्टर अरविंदर, आप बताइए, मोर देन वन है आपका विजुअल या आपका साउंड? I am in the bus, so I could not stand. Sorry, I am traveling in the bus, so I could not stand. but at least you might have imagined, no? You did right. More than one? Himanshu, what about you? More than one or one? Yes, ma'am, it is more than one. Bhavesh? Just one. Just one. Wonderful. Nancy, what about you? One or more than one? Ma'am, more than one. More than one. Namrata, what about you? एक या एक से ज्यादा? Okay. Alishba, what about you?
वन या मोर देन वन? Ma'am, only one. मोर देन वन। अच्छा, अब जिनके भी विजुअल्स या साउंड्स मोर देन वन हैं, वो उन विजुअल्स एंड साउंड्स को एक क्लीन पीस ऑफ पेपर पे वापस लिखिए। लिख लिया? जिनका वन है उनका तो पर्पस क्लियर है, ओके। जिनके मोर देन वन है वो उस चीज को दोबारा से लिख लें। लिख लिया? अभी आई स्टार्ट विद हिमांशु फर्स्ट। हिमांशु, आपके कितने आपका विजुअल थे या साउंड्स थे? One visual, one sound mix. Visual, one sound. Okay. Fine. Bhavesh तो had one. Nancy, what about you? Was it only a visual or a sound? Ma'am, visual. Okay. सारे visuals थे? Alishba had one. Okay. तो अभी जिनके विजुअल्स एंड साउंड्स दोनों थे, अभी पहले आप ये बताइए, क्या वो विजुअल एंड साउंड एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं या टोटली डिफरेंट है? ऐसा तो नहीं विजुअल कंप्लीट डिफरेंट और ऑडियो कंप्लीट डिफरेंट था? नैन्सी, तुम्हारा सिर्फ विजुअल था, आपका सिर्फ विजुअल था। नैन्सी? Yes, ma'am. ओके। एंड हिमांशु, आपका विजुअल एंड ऑडियो बोथ, तो वो विजुअल एंड ऑडियो बोथ कनेक्टेड थे या डिस्कनेक्टेड है? Connected. कनेक्टेड। ओके, वंडरफुल। अभी और मिस्टर रानो, आपका क्या है? आपका विजुअल एंड साउंड कनेक्टेड थे या डिस्कनेक्टेड थे? डिफरेंट। ओके। तो अभी हमको इसको अलाइनमेंट में लेके आना। अलाइनमेंट मतलब हमको उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है और मेरी दूसरी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपके जो विजुअल्स या साउंड्स एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, एक को दूसरा कॉम्प्लीमेंट करता है, देन आपको बहुत क्लियरली आपका पर्पस मालूम है और बस आपको उसका अलाइनमेंट सेट करना है कि मैं किस चीज को कैसे अचीव करूं और किसको पहले अचीव करूं। अब किसको पहले अचीव करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारे बिलीफ सिस्टम पे। अभी बिलीफ सिस्टम या वैल्यूज क्या, सपोज करो आज मेरा एक विजुअल है कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसके चलते मैं एजुकेशन स्प्रेड कर सकूं, तो ये अगर मेरा पर्पस है तो इसके पीछे मेरा वैल्यू सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ना। वैल्यू सिस्टम और बिलीफ दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है, यस और नो? यस? Yes, ma'am. यस। तो सबसे पहले आपने जो भी अपने लाइफ की फेंट वॉइसेस सुनी है या वो विजुअल्स, ब्लर्ड विजुअल्स जो आपने देखे हैं, पहले आप उनको अलाइन कीजिए कि वो आपके वैल्यू से अलाइन होते हैं या आपके बिलीफ से अलाइन होते हैं। और जब आप एक बार उसको वैल्यू या बिलीफ के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हमें इसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। वो भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, बट अभी तक आपको इतना समझ में आया कि अपना पर्पस कैसे फाइंड आउट करना है? सबका आई थिंक ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि अपना पर्पस कैसे फाइंड आउट करना है। कोई ऐसा जिसको डाउट हो, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। और जिनके एक से ज्यादा साउंड्स या एक से ज्यादा विजुअल्स हैं, उनको सिर्फ एक चैलेंज और फेस करना है, और वो चैलेंज ये फेस करना है कि मेरे लिए कौन सी वैल्यू और कौन सा बिलीफ ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। उसी बिलीफ या उसी वैल्यू के बेसिस पे मुझे अपने जो पर्पसेस हैं उनको नंबर 1 मतलब उनकी हायरार्की, उनका जो ऑर्डर है वो सेट करना है। एक बार आपका वो ऑर्डर सेट हो जाता है, देन नेक्स्ट इज 1 by 1 अप्रोच टुवर्ड्स इट। क्योंकि ट्रस्ट मी, कोई भी पर्पस एक टाइम पे आप अगर एक पर्पस को सॉल्व करने में अपना टाइम, अपना एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे 10 पर्पसेस इन हैंड लेकर के चेस करेंगे तो आप एक भी, क्योंकि फिर वो पर्पस आपके सर्वाइवल बन जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कब वो पर्पस सर्वाइवल बन गया। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना, फिर उनको हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज करना,
and then starting chasing them one after the other is the process. इतना क्लियर हुआ? क्लियर है जी? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. अब मुझे मेरा पर्पस मालूम है. सपोज करो मेरी लाइफ का सबसे पहला पर्पस है जो जिसको मैंने अलाइनमेंट में डाला है, दैट सेज मुझे लोगों की हेल्प करनी है. ओके मुझे किसी भी तरह लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि सपोज कीजिए मैं किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जो डॉग्स के लिए काम करता है या जो क्या बोलते हैं पुअर गर्ल्स की फूड को सपोर्ट करता है. तो मेरा पर्पस सबसे पहला ये है. क्यों? क्योंकि ये मेरे बिलीफ और मेरे वैल्यू सिस्टम से अलाइन करता है. अब मुझे इसे स्ट्रॉन्ग बनाना है. वो मैं कैसे करूंगी? आप लोग सबको बचपन में हम लोग जब स्कूल जाते थे हम लोग सबको आइडेंटिटी कार्ड मिलता था कि नहीं मिलता था? यस यस और नो? इसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज भी स्कूल जाते हैं और आप गले में आईडी कार्ड पहन के जाते हो. हम वो आईडी कार्ड क्यों पहन के जाते हैं? आईडी कार्ड का क्या काम होता? कौन बताएगा मुझे आईडी कार्ड का क्या काम होता है? नैन्सी, आईडी कार्ड का क्या काम होता है? क्यों पहना जाता है आईडी कार्ड?